साथियों नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम NCERT मैथ्स के अंतर्गत क्लास 8 में नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल आज से हम शुरू करने चल रहे हैं। तो आइए आज इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीगन क्या होता है कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। मतलब एक क्लोज्ड कर्व होगा। क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा। तो जितने भी कर्व क्या होंगे वो क्लोज्ड कर्व होंगे। दूसरा क्या है कि पहली चीज़ क्या है पॉलीगन होने की कि वो कर्व जितने होंगे वो कैसे होंगे? क्लोज्ड कर्व, यानी बंद होंगे। अब बंद क्लोज तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये पॉलीगन है नहीं है। तो केवल क्लोज होना ही नहीं, दूसरा क्या है कि वो लाइन सेगमेंट से बने हो। किससे बने हो? लाइन सेगमेंट से बने हो। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी बंद भी हो और किससे बने हो? लाइन सेगमेंट से बने हो, इसे हम कहेंगे पॉलीगन। अगर आप देखिए तो पॉलीगन के लिए क्या है कि उसके इंड्स कितने के क्लोज्ड होने चाहिए। अभी हमने बताया कि क्लोज्ड कर्व है तो इंड्स कितने कैसे होने चाहिए? क्लोज्ड होने चाहिए। जैसे आप ये देखिए तो इसमें 1 2 3 4 साइड है और ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बने हैं और कैसे हैं? क्लोज्ड है। इसी तरह से इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं और कैसे हैं? ये बने हुए हैं, मतलब बंद है। क्या है? क्लोज्ड है। और किससे बने हैं? लाइन सेगमेंट से। इसी तरह से ये भी देख लीजिए, ये इसमें भी 4 साइड है और ये क्या है? क्लोज्ड से जो है इनके जो वर्टिक्स हैं ये बंद है ना, सिरे बंद है। इंड्स क्या है? क्लोज्ड है। तो ये क्या है? पॉलीगन्स है, ठीक है। अब क्या पॉलीगन नहीं है ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि पॉलीगन क्या नहीं है। पॉलीगन तो आपने समझा कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। आपने ये एग्जांपल देखा। अब कैसे क्या पॉलीगन नहीं है? जैसे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे देखिए इसके वर्टिक्स ये जो है ये सिरे खुले हुए हैं, ये बंद नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। इसी तरह से ये भी देखिए कि यहाँ तो बंद है लेकिन ये क्या है? जो लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। और ये क्लोज्ड नहीं है। क्या है? क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो आपके समझ में आया होगा कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना होगा, जिसके इंड्स जो है वो क्लोज्ड होंगे, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीगन होंगे। तो पॉलीगन आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉलीगन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अलग अलग टाइप के जो है पॉलीगन के साइड में, यानी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन क्या है कि जैसे 3 साइड वाला पॉलीगन होगा तो उसे क्या कहते हैं? 4 साइड वाला होगा तो उसे क्या कहेंगे? 5 साइड वाला पॉलीगन होगा तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, जब भी 3 साइड वाला पॉलीगन होता है तो वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ट्राइंगल होता है। 3 साइड वाला या 3 वर्टेक्स वाला, जो जितने साइड होंगे उतने वर्टेक्स होंगे। तो जितने साइड उतने वर्टेक्स। तो 3 साइड या 3 वर्टेक्स एक ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, 3 वर्टेक्स 3 साइड। तो ये क्या हुआ? ट्राइंगल। और जब 4 साइड हो जाते हैं, 4 साइड, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल। और ये पूरा जो चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है। यानी आपको क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही जानना है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही आपको समझना है। तो आपके दिमाग में ये फिगर हमेशा के लिए बन जाना चाहिए कि जहाँ पे भी 4 साइड आएगी वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। आपके दिमाग में ये बेसिक कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए कि अगर 4 साइड हुई तो वो क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब ये देखिए 5 साइड हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड हुआ तो उसे पेंटागन कहते हैं। क्या कहेंगे? पेंटागन, ठीक है। 5 साइड तो पेंटागन। और 6 साइड हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड तो हेक्सागन। और 7 साइड तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड तो हेप्टागन, ठीक है। और 8 साइड हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो वो क्या हुआ, ऑक्टागन। और 9 साइड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो हुआ नोनागन। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ तो डेकागन। यानी आपको ये ध्यान रहेगा 3 साइड तो ट्राइंगल, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड तो पेंटागन, 6 साइड तो हेक्सागन, 7 साइड तो हेप्टागन, 8 साइड तो यानी 8 साइड तो ऑक्टागन, और 9 साइड तो नोनागन, और 10 साइड तो डेकागन। आपको याद होना चाहिए। चैप्टर में ध्यान रखेंगे 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल, 3 तो ट्राइंगल, 5 तो पेंटागन, 6 तो हेक्सागन, 7 तो हेप्टागन, 8 तो ऑक्टागन, 9 साइड तो नोनागन, और 10 साइड तो डेकागन। तो आपको ये याद रहेगा। अभी तक हमने यही बताया पॉलीगन में ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड कर्व होगा जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसे ही हम पॉलीगन कहेंगे। और इसके अलावा अगर क्लोज नहीं है या लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या फिर इंट्स जो है ऐसे खुले हैं, क्लोज नहीं है, तो वो पॉलीगन नहीं होगा। बाकी आपने क्या देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। अभी हम पढ़ते हैं एक चीज़ इसके पहले कि हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ें। टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ने के पहले हम एक डायगोनल एक चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं कि डायगोनल क्या है। डायगोनल इज़ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन है। डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, जो दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को जो है जोड़ता है। जैसे ये हमने कहा कि ये एक पॉलीगन है, मान लीजिए ये, तो कंजिक्यूटिव वर्टेक्स ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। और लेकिन डायगोनल क्या कहता है, कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब जो कंजिक्यूटिव नहीं हो, ये और ये कंजिक्यूटिव है लेकिन ये और ये कंजिक्यूटिव नहीं है, इसको। इसी तरह से ये और ये कंजिक्यूटिव है, लेकिन अगर हम कहें तो ये और ये कंजिक्यूटिव है। जैसे हम ये मान लिया, ये बना दिया हमने, तो कंजिक्यूटिव क्या हुआ, ये और ये हुआ, और ये हुआ। मतलब इस लाइन के लिए ये कंजिक्यूटिव हुआ, ये दोनों के लिए, और इस लाइन के लिए ये दोनों कंजिक्यूटिव हुआ। तो इसको जो इसका कंजिक्यूटिव कौन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो जो इसको जोड़ता ना हो, जो इसका कंजिक्यूटिव ना हो, तो ये वाला हुआ। इसी तरह से इसका कंजिक्यूटिव क्या हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो ये कौन सा हुआ, ये, अब ये सामने वाला। तो ये दो डायगोनल बन गए। इसी तरह से एक पेंटागन बना रखा है हमने, इसमें क्या होगा डायगोनल, तो कंजक्टिव ये और ये है लेकिन ये कंजक्टिव नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, कंजक्टिव ये और ये है लेकिन ये कंजक्टिव नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, कंजक्टिव कौन कौन से हैं, ये और ये है, ये और ये है लेकिन ये नहीं है, ये हो गया। कंजक्टिव कौन कौन से, इसके लिए ये हुआ लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है, और इसके लिए कंजक्टिव क्या होगा, ये और ये हुआ लेकिन सामने वाला तो नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टू नॉन कंजक्टिव हो, मतलब एक लाइन सेगमेंट है तो उस पर जो भी वर्टेक्स पड़ेगा वो कंजक्टिव होगा, तो उस लाइन सेगमेंट पे ना हो, वो जो दो वर्टेक्स को जोड़ेगा वही क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। कोई भी आप बना लेंगे फिगर, कोई भी फिगर बना लेंगे। मान लिया हमने ऐसे बना लिया, ये एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसके लिए तो ये दोनों कंजक्टिव हो गए लेकिन ये नहीं हुआ, इसके लिए ये दोनों तो कंजक्टिव हुए लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। तो उम्मीद है आपको डायगोनल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, हमने 4 टाइप्स के पॉलीगन यहाँ पे पढ़ने हैं। वो पहला है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है कि एट लीस्ट वन एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री, तो वो क्या होगा, कनकेव होगा। देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया है, ये एक क्या है, पॉलीगन है। तो इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो आप देखेंगे इसमें एक एंगल ऐसा है, एक एंगल थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, एक एंगल ऐसा है जो क्या है 180 से ज़्यादा है, और वो कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। इसी तरह से इसमें देखिए सेकंड वाले में ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है ना, ऐसे हम बनाते हैं
तो ये इंटीरियर एंगल क्या है, 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हुआ, कनकेव पॉलीगन। और 180 डिग्री क्या होता है, एक लाइन ही तो होता है। अब इस लाइन से जो भी ज़्यादा एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा होगा। इसी तरह इसमें भी देखिए ये वाला एंगल जो है ये 180 से ज़्यादा है। इसमें भी क्या है, ये इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा है। तो कनकेव एंगल पॉलीगन आपको पता है कि एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री, तो वो क्या होगा, कनकेव होगा। अच्छा, एक पहचान और है, अगर आप इसके वर्टिक्स को मिलाएंगे तो कम से कम एक वर्टिक्स को मिलाएंगे तो कम से कम एक डायगोनल ऐसा होगा जो इसके बाहर पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको मिला दिया हमने, एक ये है एक ये है, ये मिला दिया, ये क्या है, डायगोनल है, तो ये इसके अंदर है कहीं, नहीं है। या इसको मिलाएंगे तो इसके अंदर है कहीं, ये नहीं है, तो ये क्या हुआ, इससे पता चल जाएगा कि ये कनकेव है। इसमें भी देखिए, इसको मिलाएंगे तो इसके बाहर ही होगा, इसमें इसको मिलाएंगे इसके बाहर ही होगा। ठीक है, इसमें इसको मिलाएंगे इसको भी बाहर होगा। यानी जो कम से कम एक डायगोनल ऐसा होगा वो क्या होगा, उस फिगर के बाहर होगा, तो वो क्या होगा, कनकेव पॉलीगन। अच्छा, कन्वेक्स क्या है, कन्वेक्स में क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सभी क्या है, 180 से कम होंगे। या जैसे ये है हमने बनाया है, तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, 180 से कम है, ये सब 180 से कम है, सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम है। देख लीजिएगा आप, सारे के सारे 180 से कम होंगे, तो वो क्या होगा, कन्वेक्स। तो ये समझ में आया कि कनकेव क्या है, कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा कनकेव। और कन्वेक्स क्या है कि सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम होंगे तो वो होगा कन्वेक्स। अब रेगुलर पॉलीगन अगला तीसरा है हमारा। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है कि सारे साइड्स जिसके इक्वल है ना, वो क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी फिगर के सारे साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगन है। चूँकि साइड्स इक्वल होंगे तो अपने आप एंगल इक्वल होगा ही होगा। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे साइड्स सारे एंगल क्या है, इक्वल है, और साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा ही। आप ये देखिए, हमने एक स्क्वायर बना रखा है, ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल देखेंगे तो सब कितने होते हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो तीनों साइड बराबर है तो अब ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। एक हमने पेंटागन बना रखा है 5 साइड वाला, सबके साइड बराबर है और साइड बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, आपको पता है। तो ये क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन है। एक हेक्सागन बना रखा है, सारे साइड्स के इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। कहने का मतलब ये है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, अगर सभी साइड्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन है। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ये हमने एक रेक्टेंगल बना रखा, तो रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड बराबर होता है, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है और एक ये ट्रेपेजियम बना रखा है, तो ये सब क्या है, ये सब इनके साइड्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। तो आपने देखा 4 तरह के पॉलीगन। पहला कनकेव पॉलीगन, एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, देन इट्स कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स, सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम होंगे। ठीक है, कन्वेक्स। रेगुलर पॉलीगन, उसके पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल होंगे तो रेगुलर, और सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो इरेगुलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ से ना, अगले सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या है। आपको पता है पहले से कि अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहले से आपको पता है कि कोई ट्राइंगल है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन हम ये कह दें कि ये कोई जैसे क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। आपको पता है कि अगर 4 साइड है किसी भी पॉलीगन में तो वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ये देखिए, इसको अगर हम 20 से इसका डायगोनल खींच दें तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो 2 ट्राइंगल हैं, तो इसका भी 180 डिग्री होगा, इसका भी 180 डिग्री होगा, तो 2 × 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना होगा,
360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने जा रहा है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है तो दो ट्राइंगल बन गए, वन ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो दो का कितना होता है 360 ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे अगर हम पेंटागन बना लीजिए, मान लीजिए एक हमने ये पेंटागन बनाया है। अब देखिए, अब पेंटागन में अगर हम डायगोनल खींचे तो ऐसे तीन जो है ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 और 3 बनते, 3 बनते हैं। तो एक का 180 डिग्री, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। आपको ये पता हो गया कि अगर पेंटागन है तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, वो 540 होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हेक्सागन है, हेक्सागन देख लीजिए। हेक्सागन अगर हम देखें तो हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 साइड, 6 साइड इन हेक्सागन। मिलाइए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हमने डायगोनल मिलाए तो हो गए 4। तो एक का 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल का, तो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 180 × 4 यानी 720। यानी कहने का मतलब है कि ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, पेंटागन का 540 होता है और हेक्सागन का 720। इसी तरह से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कितना साइड है, 3 साइड है ये। तो हम कह सकते हैं कि 3 - 2 × 180, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1, 180 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से ये 4 साइड है, तो हम लिख दें 4 - 2 × 180, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2 180 क्या हो जाएगा 360। इसी तरह से ये 3 है, इसे हम लिख सकते हैं कितना 5 है ना, यहाँ पे 3 साइड था तो हम क्या किए 3 - 2, 4 साइड था तो हमने 4 - 2, ऐसे 5 साइड है तो 5 - 2 × 180, तो 5 में से 2 कितना होगा 3, और 3 × 180 540। इसी तरह से देखिए ये कितना था 6 साइड था, तो यहाँ आ सकता है 6 - 2 × 180 यानी कितना होगा 720। ऐसे अगर n साइड हो, कितने हो n साइड हो, तो सम कितना होगा n - 2 × 180, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल जिसका कि साइड क्या हो n हो। भाई 3 साइड था तो 3 - 2, 4 साइड था तो 4 - 2 × 180, 5 पेंटागन था 5 साइड तो 5 - 2 180, हेक्सागन था तो 6 - 2 180 इक्वल टू 720। इसी तरह से अगर n साइड हो तो n - 2 × 180, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का अगर साइड पता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अगर हमें इंटीरियर एंगल जो है ईच रेगुलर पॉलीगन है, कोई क्या है रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा कि सारे साइड्स बराबर होंगे, सारे साइड्स बराबर होंगे तो सारे एंगल पता होंगे। तो हम क्या करें, अगर हम ये करें n - 2 × 180 डिवाइडेड बाई n, तो हमें क्या पता चलेगा ईच एंगल पता चल जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। किसका रेगुलर पॉलीगन, जैसे अगर यहाँ पे ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, क्या कितना करते हैं 3, तो 3 - 2 यानी 1 से 180 मल्टीप्लाई होगा 180, 3 6 जा यानी कितना होगा 60 डिग्री हो गई। कब, अगर वो क्या है ट्राइंगल है ना, रेगुलर ट्राइंगल है तो उसका ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ 4 कर लीजिए ना, तो 4 में से 2 हुआ, 2 2 जा 4 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि जो है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हमें अगर साइड एंगल निकालना है इंटीरियर एंगल, तो ये फार्मूला n - 2 × 180/n, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने देखा पॉलीगन, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। जो सिंपल क्लोज कर्व हो, जो लाइन सेगमेंट से बना हो और क्या हो
क्लोज्ड हो उसे पॉलीगन कहते हैं। हमने एग्जांपल देखे, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन देखे कि 3 साइड है तो ट्राइंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल। याद रखना किसी भी फिगर में 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं। पेंटागन 5 साइड, 6 साइड तो हेक्सागन, 7 साइड तो हेप्टागन, 8 साइड तो ऑक्टागन, 9 साइड तो नोनागन, और अगर 10 साइड है तो टेट्रागन, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़े। कनकेव, एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, देन कनकेव। कन्वेक्स, सभी एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। कन्वेक्स, रेगुलर पॉलीगन सभी साइड से बराबर होगा तो रेगुलर पॉलीगन, और इरेगुलर अगर सारे साइड से बराबर ना हो तो इरेगुलर पॉलीगन। आगे हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, और क्वाड्रिलेटरल है तो 360, पेंटागन है तो 546 है तो, यानी हेक्सागन है तो 720। और इसका फार्मूला भी देखा, 3 - 1 इंटू 3 - 2 इंटू 180, यानी n - 2 इंटू 180। हमने क्या देखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n - 2 × 180। और अगर रेगुलर पॉलीगन है, अब उसका एंगल देखना है तो ये फार्मूला n - 2 × 180/n। ये फार्मूला आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे, तो हम और इससे परिचित होता जाएंगे। आज ये हमने आपको चैप्टर का ये जो बेसिक्स था उस पर चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।